हमसे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहीम ने रवायत किया, उन्होंने कहा मुझको अबू सलमा अल-खज़ा मंसूर बिन सलमा ने खबर दी। उन्होंने कहा हमको इब्न बिलाल यानी सुलेमान ने ज़ैद बिन असलम के वास्ते से खबर दी। उन्होंने अता बिन यसार से सुना। उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया कि एक मर्तबा उन्होंने यानी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने वुज़ू किया तो अपना चेहरा धोया इस तरह के पहले पानी के एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी दिया, फिर पानी का एक और चुल्लू लिया, फिर उसको इस तरह किया यानी दूसरे हाथ को मिलाया, फिर उससे अपना चेहरा धोया, फिर पानी का दूसरा चुल्लू लिया और उससे अपना दाहिना हाथ धोया, फिर पानी का एक और चुल्लू लेकर उससे अपना बायां हाथ धोया। इसके बाद अपने सर का मसह किया, फिर पानी का चुल्लू लेकर दाहिने पांव पर डाला और इसे धोया, फिर दूसरे चुल्लू से अपना पांव धोया यानी बायां पांव। इसके बाद कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुज़ू करते हुए देखा है। हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से रवायत किया, उन्होंने सालम इब्न इब्बी अल-जाद से नकल किया, वो करीब से वो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं। वो इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जिमा करे तो कहे बिस्म अल्लाह अल्लाहुम्मा जिन्बना और शैतान वजनिब और शैतान मा रिज़्क़तना। वो अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और शैतान को इस चीज से दूर रख जो तो इस जिमा के नतीजे में हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद जिमा करने से मियाँ बीवी को जो औलाद मिलेगी इसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमसे आदम ने बयान किया, उनसे शोबा ने अब्दुल अजीज बन सुहैब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाई हाजत के लिए बैतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा नूज़बु मन अल खुबुस वाल खुबास, ए अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे हाशिम इब्न अल कासिम ने कहा कि उनसे विरकाक बिन यशकुरी ने उबैदुल्ला बिन इब्बी यजीद से नकल किया। वो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में तशरीफ ले गए। मैंने बैतुल खला के करीब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुज़ू का पानी रख दिया। बाहर निकलकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किसने रखा? जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया तो आपने मेरे लिए दुआ की और फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़क़ैफ़ी अल दीन, ए अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमाओ। हमसे आदम ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न इब्बीज़ ने कहा कि हमसे ज़हरी ने अता बिन यजीद अलस के वास्ते से नकल किया। वो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बैतुल खला में जाए तो क़िबला की तरफ मुन करे, ना उसकी तरफ पुश्त करे, बल्कि मशरिक़ की तरफ मुन कर लो, आ मग़रिब की तरफ। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने बन सईद से खबर दी। वो मोहम्मद बिन हुबुन से वो अपने चचा वासे बिन हुबुन से रवायत करते हैं। वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं। वो फरमाते थे कि लोग कहते थे कि जब क़ज़ा हाजत के लिए बैठो तो ना क़िबला की तरफ मुन करो, ना बैत अल मक़दस की तरफ। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि एक दिन ने अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बैत अल मक़दस की तरफ मुन करके 2 ईंटों पर क़ज़ा हाजत के लिए बैठे हैं। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने वासे से कहा कि शायद तुम उन लोगों में से हो जो अपने चूतड़ों के बिल नमाज पढ़ते हैं। तब मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि आपका मतलब क्या है। इमाम मालिक रहमाउल्लाह ने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इससे वो शख्स मुराद लिया जो नमाज में ज़मीन से ऊंचा ना रहे, सजदा में ज़मीन से चिमट जाए। हमसे बन बिकियर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस ने बयान किया, उनसे अकील ने इब्न शहाब के वास्ते से नकल किया, वो उर्वा बिन ज़ुबैर से। वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में मनासे की तरफ क़ज़ा हाजत के लिए जाती और मनासे एक खुला मैदान है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराए, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज रात को इशा के वक्त सुदा बिन्त ज़मा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो दराज कद औरत थीं बाहर गईं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें आवाज दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दा का हुक्म नाजिल हो जाए। चुनांचे इसके बाद अल्लाह ने पर्दा का हुक्म
नाजिल फरमा दिया। हमसे ज़िक्रिया ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने हश्शाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, वो अपने बाप से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया कि तुम्हें क़ज़ा हाजत के लिए बाहर निकलने की इजाज़त है। हश्शाम कहते हैं कि हाजत से मुराद पाखाने के लिए बाहर जाना है। हमसे इब्राहिम बिन अल-मंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन आज ने उबैदुल्लाह बिन उमर के वास्ते से बयान किया, वो मोहम्मद बिन हुबुन से नकल करते हैं, वो वासे बिन हुबुन से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि एक दिन में अपनी बहन और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान की छत पर अपनी किसी ज़रूरत से चढ़ा तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत करते वक्त क़िबला की तरफ पुश्त और शाम की तरफ मुंह किए हुए नजर आए। हमसे यकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें ने मोहम्मद बिन हुबुन से खबर दी, उन्हें उनके चचा वासे बिन हुबुन ने बतलाया, उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने खबर दी। वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ईंटों पर क़ज़ा हाजत के वक्त बैतुल मक़दस की तरफ मुंह किए हुए नजर आए। हमसे अबुल वलीद हश्शाम बिन अब्दुल मुल्क ने बयान किया, उनसे शोबा ने अबू मुआज़ से, जिनका नाम अता बिन इब्बी मैमूना था, नकल किया, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। वो कहते थे कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब ये है कि इस पानी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत किया करते थे। हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, वो अता बिन इब्बी मैमूना से नकल करते हैं, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। वो कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए निकलते, मैं और एक लड़का दोनों अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाते थे और हमारे साथ पानी का एक बर्तन होता था। हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन जफर ने, उनसे शोबा ने अता बिन इब्बी मैमूना के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना। वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन और नेज़ा लेकर चलते थे, पानी से अब तहारत करते थे। दूसरी सनद से नजर और शाजुन ने इस हदीस की शोबा से मुताबात की है। अंजा लाठी को कहते हैं जिस पर फुलका लगा हुआ हो। हमसे मुआज़ बिन फिजाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हश्शाम दस्तवाई ने बिन इब्बी कसीर के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह बिन इब्बी कतादा से, वो अपने बाप अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पाए तो बर्तन में सांस न ले, और जब बैतुल खला में जाए तो अपनी शर्मगाह को दाहिने हाथ से न छुए और न दाहिने हाथ से इस्तिंजा करे। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे ओज़ा ने बन कसीर के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह बिन इब्बी कतादा के वास्ते से बयान करते हैं, वो अपने बाप से रवायत करते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पेशाब करे तो अपना उज़्व अपने दाहिने हाथ से न पकड़े, न दाहिने हाथ से तहारत करे, न पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ले। हमसे अहमद बिन मोहम्मद अल-मुक्की ने बयान किया, कहा कि हमसे उम्रो बिन सईद बिन उम्रो अल-मुक्की ने अपने दादा के वास्ते से बयान किया, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रफ़ हाजत के लिए तशरीफ ले गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते वक्त उधर इधर नहीं देखा करते थे, तो मैं भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया। मुझे देखकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पत्थर ढूंढ दो ताकि मैं उनसे पाकी हासिल करूं, इसी जैसा कोई लफ्ज फरमाया और फरमाया कि हड्डी और गोबर न लाना। चुनांचे में अपने दामन में पत्थर भरकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रख दिए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हिट गया। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत से फारिग हुए तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों से इस्तिंजा किया।